चलिए 75 नंबर का सवाल करना था ना। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2662 की 3 वार्षिक किस्तों में देकर अदा करता है, वह राशि बताइए। तो 3 वाला है ना। अच्छा, 2 वाला सब खत्म हो गए, 2 वाले। चलो अब जैसा आएगा वैसा करता जाए, ठीक है। चलो 75 ही देख लो कौन ढूंढे, कोई दिक्कत नहीं। अब लाइन से करते जा रहे, 2 वाले 3 वाले जैसे आएंगे सब करते जा रहे, कोई दिक्कत नहीं। 10% का मतलब क्या होता बताइए? 1/10 बढ़ने वाली बात है, तो 10 में 1 बढ़ेगा, 10 से क्या हो जाएगा? 10 से। तो अगर 1 साल की बात हो तो 10 से 11, 2 साल की बात हो तो 10 गुणे 10, 11 गुणे 11। इसमें तो कितनी बात है? 3 साल की बात है, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है भाई। आपसे कह रहे हैं जो आपकी किस्त है वो 2662 की है। किस्त कितने की है? 2662। भाई किस्तें तीनों बराबर है और हमारी किस्तें तो अलग अलग। बताओ सही है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें एक बार 11 का गुणा कराओ, इसमें कराओगे तो इधर भी कराना पड़ेगा। इसमें कितनी बार कराओ? 2 बार कराओ। इसमें कितनी बार कराना पड़ेगा? 2 बार कराना पड़ेगा। हो गया? अच्छा, इसको टोटल सॉल्व कर लो, कितना हो गया? ये हो गया 1331 बराबर क्या है? 2662। एक बराबर क्या हो गया? आपको पता लग गया, 1 बराबर 2 है। आपसे पूछा क्या है? धनराशि बतानी है। भाई 11 गुणे 11 121 और 10, ठीक। ये कितना हो गया? 1100। ये कितना हो गया? इन सबको जोड़ दो, 0 और 1 और 3 और 3। ठीक है भाई। तो 1 बराबर 2 था, तो 33 10 बराबर क्या हुआ? 66। ये था आपका रुपया जो आपको चुकाना। हो गया सवाल खत्म। इतना था सवाल। ठीक। सबसे पहले आपकी ये वाली किस्त आई तो सबको बराबर बराबर कर दिया किस्तों को। किस्तें बराबर हो गई। हमारी किस्त आई 1331 की, उनकी किस्त थी 2662 की, तो 1 बराबर 2। अब आप देखो कितना कितना पैसा चुकाया है। ये पैसा चुकाना था, ये पैसा चुकाना था, लेकिन चुकाया कितना है? 1331 चुकाया हर बार। ये चुकाना था तो चुकाया, ये चुकाना था तो 1331 दिया। तो हमें पैसा कितना चुकाना था? 6620। खत्म हो गया। दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन जब 3 वाला हो ना तो आप इसी से करना, फालतू में परेशान हो गए। ठीक, करो भाई, जल्दी से नोट कर लो। देखिए आपकी जो दर है कितनी है? 6% है। दर कितनी थी भाई? 6%। 6% का मतलब क्या होता है? 6/100, 3/, यानी कि जो 50 होगा वो कितना हो जाएगा? 53। पहली किस्त, पहला साल। 2 साल में क्या हो जाएगा? अच्छा, आपसे कहा गया किस्तें कैसी हैं? बराबर है कि नहीं है? आपकी बराबर दिख रही है आपको? करो बराबर। जब आप बराबर करोगे तो यहाँ 53 का गुणा होगा तो यहाँ भी 53 का गुणा हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करो, गुणा कराओ, कितना आया? 2809 आ गया। यहाँ पर भी 2809 आ जाएगा। अच्छा, अब आप जरा ऐसे सॉल्व कर दीजिए। ये आ गया 2500, ये कितना आ गया? 2650। जब आपने इसे जोड़ा तो कितना आ गया है भैया? यानी कि अगर आप 5150 रुपए चुकाने जाते हो, आप 5150 रुपए चुकाने जाते हो तो किस्तें कितने कितने की होती है? खत्म सवाल, कुछ है ही नहीं। ये तो और अच्छा सवाल था, उसमें कुछ करना ही नहीं था। जो निकाला है वही उन्होंने पूछा है। ठीक, आपका पैसा कितना था? 5150। दर ये थी, किस्तें कितने की बनी दिख रही हैं? सवाल सॉल्व।
ये तो पिछले वाले से भी सरल था। चलो भाई अगला सवाल देखिए क्या है। ये था कौन सा 76। 77 देखिए 13,360 रुपए की राशि लौटवाओ भैया। चलिए कितना है 13,360 रुपए है। 8 सही 3/4%। अब वो वाला करते रहोगे तो ये वाला समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे ये वाला बता दो। 8 सही 3/4 है तो 832 और 3 35/4 प्रतिशत कितना हो जाएगा 35/400। 5 से काट दो तो 7। ठीक है भाई, इसका मतलब है जो 80 है वो क्या बनेगा 87 बनेगा। कितने साल की बात है, कितने साल की बात है भाई 2 साल की बात है। तो पहली 80 87 बनेगी, दूसरी 80 से 87 में 2 बार आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब किस्तें कैसी हैं बराबर हैं, बराबर कराओ। ठीक है भाई, अब आप इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व किया कितना आ गया बताओ हैं, ये करो सॉल्व। हम्म 7,569 आए 7569 7569। इधर कितना कितना आ गया और इधर 6960। इसको आपने जोड़ा कितना हुआ 13,360। यही सवाल में दिया था। तो भैया जब हम इतना धन लेके जाते हैं तो किस्तें इतने की बनती हैं। सवाल सॉल्व खत्म। जो दिया है वही निकल के आ रहा है। इससे अच्छा सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमें कुछ उसमें कन्वर्ट करना ही नहीं है, जो दिया है वही पूछा। 3 में दिया था, सवाल दोबारा पढ़ लो। हम लोग वाले में 2 में दिया था, तुम्हारे वाले में होगा 3 का। क्या हुआ 2 में हो गया। ठीक है भाई हटाए। चलिए कितना 10% थी ना दर। 10% बराबर क्या है होता है 1/10। 3 साल की बात है तो पहले साल में 10 से, दूसरे साल में 10 गुणे 10 से, तीसरे साल में 10 गुणे 10 गुणे 10 से, 11 गुणे 11 गुणे 11। किस्तें बराबर है कि नहीं है, करा दो बराबर। यहाँ 11 का गुणा, यहाँ 11 का गुणा, यहाँ 2 बार 11 का गुणा, तो यहाँ भी 2 बार 11 का गुणा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1331 1331 1331। ठीक, राशि दी गई थी। इसको सॉल्व करिए, कितना आया था 1210। यहाँ कितना था 1100, यहाँ कितना था 1000। इनका टोटल निकालिए, कितना निकाला था अभी किया था एक सवाल में 3310। और सवाल में कितना दे रहे हैं 13,240। भैया हमारी धनराशि इतनी बन रही है, सवाल की इतनी बन रही है। कितने का गुणा दिख रहा है आपको 4 का गुणा है ना। तो जो आपकी किस्त है उसमें भी 4 का गुणा करा दो। 1331 गुणे 4, आपका आंसर आपके सामने। कराओ जल्दी। 5324 बिल्कुल सही। 5324 आपका आंसर। ठीक है, ये था सवाल। 10% की दर थी, 3 किस्तें बनाई, हमारी किस्त बनी 1331 की, और यहां पर टोटल धनराशि बनी 3310 की। हम दे रहे 3310 और सवाल में तो वो मांग रहे 13,240, यानी कि 4 गुना मांग रहे, तो किस्त भी 4 गुना दो। किस्त कितनी हो गई 5324। क्लियर है, कोई समस्या हो बताएं।
चलिए, अब आप सबसे पहले सवाल नंबर 79 अच्छी तरह पढ़ के ये बताइए कि क्या अंतर है इसमें। सेवेंटी 79 को ध्यान से पढ़िए, बताइए इसमें और पिछले सवाल में क्या अंतर है। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल खरीदता है, 20,000 रुपए नगद दे आता है। 20,000 रुपए तो उसने तुरंत दे दिए, ठीक। जो दर है वो आपकी कितनी है? 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा? 1/8 होता है। यानी कि जो भी है 8 वो कितना बनेगा? 9। एक साल में, 2 साल में फिर 2 बार हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए अब आपके पास पैसा कितना बचा हुआ है चुकाने को? P, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। पहला टुकड़ा आपने 1 साल बाद चुकाया, दूसरा टुकड़ा दूसरी साल बाद चुकाया, ठीक। तो पहला टुकड़ा बढ़ के क्या हो जाएगा? दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? ठीक। तो ये आप कितना दे रहे हो किस्त? कह रहे हैं वो आपसे कितने की किस्त दिया है आप? 1 वर्ष बाद 13,050 दिया है और 2 वर्ष बाद आप दिया है 22। सॉल्व करो, P1 P2 निकालो जल्दी। P1 बराबर आ जाएगा 1350 गुणे 8/9 और P2 आ जाएगा 22,680 गुणे 8/9/9। सॉल्व करो जल्दी P1 P2, बताओ कितने कितने आ गए। ये वाला आएगा 11,600। P1 आ गया 11,600 और दूसरा वाला आएगा आपका 17,920। चेक कर लो आ रहा कि नहीं, ठीक। इसका मतलब था हमें देना था 11,600 रुपए, लेकिन हमने 1 साल बाद दिया तो हमें इतना देना पड़ा। अगर हम तभी देते तो कितना देते? 11,600। ये वाला हिस्सा कितने का था? 17,920 का। तभी देते तो कितना देते? 17,920। लेकिन हमने 2 साल बाद दिया तो कितना दिया? हमारी मोटरसाइकिल का मूल्य क्या हुआ? 20,000 रुपए नगद दिए, बाकी सब भी नगद देते तो कितना कितना देते? 11,600 और 17,920। उठा के जोड़ दो, सबको आंसर आ जाएगा। उनचास हजार, बिल्कुल सही, 49,520 आपका आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। किस्त हमने बराबर नहीं दी तो भी कोई समस्या नहीं है। हमने 20,000 रुपए चुका दिए थे, बचा हुआ पैसा P था, उसके 2 टुकड़े हुए P1 और P2। अगर तभी देते तो P1 P2 देते। ये 1 साल बाद दिया, ये 2 साल बाद दिया, तो इतने इतने देने पड़े। लेकिन वास्तविकता में उनकी वैल्यू क्या थी? अगर तभी देते नगद तो ये वैल्यू थी ना। तो नगद ही पूरी मोटरसाइकिल खरीदो तो कितने की पड़ेगी? 49,520। क्लियर है? सवाल नंबर 80 पढ़ लीजिए, ये भी ऐसे ही करो आप लोग, करो 80 वाला सवाल। कितना आ गया? 18,000, बिल्कुल सही है आंसर। किसको नहीं आया बताइए? जिसको नहीं आया हाथ उठाइए। चलिए देखिए, एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन खरीदता है, 12,000 रुपए तो नगद दिया है, 12,000 लिख लो एक तरफ। उसके बाद क्या हुआ? 5% की दर है आपकी, तो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है। 2 वर्षों में लौटाता है, 1 साल बाद 1680, 2 साल बाद, ठीक है। देखिए, मान लीजिए अब आपके पास कर्जा बचा है P, इसके 2 टुकड़े हुए P1 और ये हुआ P2। P1 दिया आपने 1 साल बाद तो ये हो जाएगा 21/20 और ये दिया 2 साल बाद तो ये हो जाएगा 21/20 और 21/20 एक बार और। इसको बराबर कर दीजिए आप किसके? 1680 के, और इसको बराबर करिए आप 5292 के। तो जल्दी से P1 और P2 बताओ। ये कितना है? 1600 और ये 48। तो बस अब आपको इतना पैसा देना था, तभी दे देते तो 16 देते, बाद में दिया 1680 दिया। ये दे देते तो 4800 देते, बाद में दिया तो इतना दिया।
तो अगर हम नगद देते पूरा तो कितने का होता है? यहाँ 1600 लिखो, 4800 लिखो, सबको उठा के जोड़ दो, कितना आ गया? 18400 है भाई। इतना सा सवाल तक क्या दिक्कत थी भाई? अब तो आ ही जाएगा। जब लिख दिया तो कह रहे अब तो आ गया। चलो सवाल नंबर 81 देखिए, ये सबसे अलग सवाल है। आप हमें पढ़ के ये बताइए कि इसमें अंतर क्या है। इस सवाल में अंतर क्या है ये बताइए, और बताइए और क्या अंतर होगा। हाँ भाई, क्या क्या अंतर ढूंढा फिर आप लोगों ने? इस सवाल में ये अंतर है कि अभी तक आप किस्तें चुका रहे थे, आप किस्तें चुकाते थे जो बराबर होती थी। अब वो व्यक्ति जमा कर रहा है जो बराबर है, ठीक। अब वो व्यक्ति जमा कर रहा है, जमा करने वाली चीज बराबर है, चुकाने वाली चीज बराबर नहीं है। वो जो कुछ होगा देखा जाएगा। 25% की दर है। 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, देखिए जो 4 है वो क्या हो जाएगा? 5, ठीक। अब आप इसमें कितने साल का इंटरवल दिया गया है, कितनी किस्तें हैं? 3 किस्तें हैं। अब आप इस चीज को समझिए, बिल्कुल अलग सवाल है। जितना आपने पढ़ा है उससे पूरा अलग है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें। जैसे मान लीजिए 3 साल का टाइम पीरियड है, तो जैसे मान लो आपने ले लिया 1 जनवरी 24 ले लिया, ठीक। पहली किस्त जो हमने जमा करी 1 जनवरी 24 को करी, फिर अगली 1 जनवरी 25 को हो गई, फिर अगली 1 जनवरी 26 को हो गई। और ये टाइम पीरियड 3 साल का कब पूरा होगा? ठीक है, कैसे? जनवरी 24 से जनवरी 25 तक, 25 से 26 तक, और 26 से पूरा, मतलब 31 दिसंबर या आप 1 जनवरी मान लो, अगला 3 साल समझ में आ रहे हैं ना। तो ये वाला जो जमा किया हमने उसको कितने मिल गए? 3 साल। फिर अगली किस्त यहां दी, उसको कितने मिलेंगे? 2 साल। देखो इसको कितने इंटरवल मिले? 1 2 3। इसको कितने मिले? 1 2। इस वाले को कितना मिलेगा? 1। ठीक, बात समझ में आ रही? तो जो पहली बार जमा किया था वो कितने साल तक जमा रहा? 3 साल तक। तो अब की बार ऐसी कहानी बनेगी, जो दूसरा वाला वो 2 साल जमा रहा और तीसरा वाला 1 ही साल जमा रहा। तो डायग्राम पूरा उल्टा हो गया। अभी तक क्या होता था, ये चीज ऊपर होती थी, वो चीज नीचे होती थी। लेकिन क्या हुआ, जो हमने 3 साल पहले जमा किया और आज उसे कैश कराएंगे, तो वो कितने साल जमा रहा? 3 साल। जो 2 साल पहले जमा किया वो, और जो 1 साल पहले किया वो। तो बात आ रही समझ में आपको? ठीक। अब आपको क्या करना है, दूसरा अंतर इस सवाल में क्या है, जमा करने वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर तो 4 गुणे 4 गुणे 4 दिख रहा है, लेकिन यहां तो नहीं दिख रहा है। एक बार 4 का गुणा यहां कराओगे तो फिर यहां भी कराओगे, फिर यहां 2 बार 4 का गुणा कराओगे तो यहां पे भी 2 बार 4 का गुणा कराओगे। तो ये सवाल में अंतर है, बिल्कुल उल्टा चल रहा सवाल, डायग्राम उल्टा हो गया। डायग्राम उल्टा होने के बाद ये वाली चीज बराबर करनी, हम लोग हर वो बराबर करते थे, ठीक। ये हो गई बराबर। अब आप सॉल्व करो, इसे कितना आया? ये आया 64, ये आया 64, और ये कितना आया? 64, ठीक। यहां पर इसको सॉल्व करो आप, कितने कितने आ गए? 125, 100, 80। ठीक है, नोट कर लो आप, इतना बस सवाल हो गया, कुछ नहीं बचा, हो गया सर। इसको नोट करिए नंबर्स को। सवाल में आपसे कह रहे हैं 3 साल बाद उसे कितना मिला? 24,400 मिला। और यहां पर 3 साल बाद कितना मिल रहा है? इसको जोड़ा आपने, 305। हमें मिल रहा 305, उधर कितना मिल रहा? 24,400। भैया कितने गुना है? देखो, एक बराबर क्या हो गया? 24,400 बटे 305।
कितने गुना हो गया? 80 गुना हो गया कि नहीं हुआ? बता दो। 1 बराबर 80 आ गया। तो आपकी किस्त कितने की थी? 64 की। तो 64 का मतलब क्या हुआ? 64 गुणे 80। सॉल्व करो इसको। कितने की किस्त आई? 51। ये आपका आंसर। ये बिल्कुल उल्टा सवाल था। इसमें आपकी किस्तें जो आपने जमा करी बैंक में वो बराबर हैं, बाद में उतना पैसा मिलता है। ये 51-20 51-20 51-20 जमा करोगे। पहले वाला 51-20 3 साल जमा रहेगा, दूसरा वाला 51-20 2 साल जमा रहेगा, तीसरा वाला 1 साल रहेगा। फाइनल आपको कितना पैसा मिल रहा है? 24,400। नोट कर लो सवाल को। एक सवाल हम दे रहे हैं, इसमें तो खत्म हो गए सवाल। एक सवाल अपनी तरफ से हम दे रहे हैं, उसको नोट करिए। क्या हो गया? देखिए, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 10% एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लगातार 2 वर्षों तक जमा करता है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लगातार 2 वर्षों तक जमा करता है। ठीक है, नहीं लिखना हो पूरा तो बस ये समझ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। हर बार कितना? अच्छा लिख लिया जमा करता है। तो वह 10,000 रुपए की राशि जमा करे। जो वो टोटल पैसा जमा कर रहा है, प्रिंसिपल वो 10,000 है, तो उसको अमाउंट क्या मिलेगा ये बताना है। यदि वह 10,000 रुपए जमा करे तो 2 साल बाद उसे क्या मिलेगा ये बताइए। करिए, इसे हटा दे भाई, ये तो हो गया नोट। है भाई, कितने दिलवा रहे? देखो भाई कितने अच्छे लोग हैं। ₹10,000 की किस्त जमा कर रहा है वो। 10,000 रुपए की किस्त जमा कर रहा है, तो 2 बार में 20,000 रुपए तो वो जमा ही कर रहा है। तुम उसे दिला रहे 11,000, मतलब बाकी तुमने निपटा दिए हैं। निकल गया, हो गया। ₹23,000। ठीक, 23,100 आएगा भाई। क्या आएगा? 23,100 आएगा। अब जिनको नहीं आया वो देख लें। सवाल में आपसे कह रहे थे दर कितने की थी? 10% की दर थी। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक, यानी कि जो 10 था वो क्या होगा? 11। अब जो पहले वाली किस्त होगी वो 2 साल जमा रही, तो यहां क्या लिखोगे? 10 गुणे 10, ये हो जाएगी 11 गुणे 11। दूसरी वाली 1 साल रही, तो ये क्या हो गया? आपको ये चीज बराबर करनी है, तो यहां क्या लिखोगे? 10 गुणे 10, तो यहां क्या लिखोगे? 11 गुणे 10। ओके, ठीक। यहां पर 10 गुणे 10 क्या आया? 100। यहां क्या आ गया? 100। यहां क्या हो गया? 121। और यहां क्या हो गया? 110। इनको जोड़ दो, 200। आपको ये चीज दी गई है, एक किस्त वो कितने की जमा कर रहा है? 10,000 रुपए की। मतलब हमारा जो 100 है उनका 10,000 है। एक बराबर क्या है? 100। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा? 23,100। इतना तो सवाल था बस।
23,100 उसको मिलेंगे। ठीक है, आपने ये देखा हम लोगों ने किस्तों के सारे सवाल कर लिए, लेकिन कहीं भी हमने फॉर्मूला यूज नहीं किया। ठीक, फॉर्मूला के बिना भी आप सवाल कर सकते हो, आपको कहीं कोई परेशानी आई? अब एक बार फॉर्मूला भी देख लें कि क्या होता है। एक सवाल देखो 77 नंबर का, थोड़ा तिरछा सवाल है, उसी पे चल रहे हैं। सेवन नंबर का सवाल निकाल लीजिए। अब हम आपको बताते हैं, एक लाइन आपको सिखाएंगे, अब फॉर्मूला खुद बना के लिख लो। देखिए कितनी दर दी गई थी आपको, यही थी ना, 8 चौक 3203, 35/4%। इसको हमने सॉल्व भी किया था, नीचे हो जाएगा 35/400, 7/80। यानी कि जो चीज 80 है वो कितनी होती है, 87। ये सब हमने पढ़ा हुआ था। बात आती है हमें डायरेक्ट किस्त निकालनी है, हम ज्यादा लिखना नहीं चाहते, तो इसका तरीका क्या होता है? कितनी किस्तें थी? 2 थी। तो 2 किस्तों के लिए कैसे बनेगा? मान लो आपकी किस्त कितने की है, x की। ठीक, सवाल को आप पढ़ोगे तो उसमें पैसा कितना दिया था, 13,360। तो आप लिखते हो 13,360। ठीक, ठीक है। पहली किस्त थी वो आपने 1 साल बाद दी है, तो वो कितनी हो गई थी, 80 से 87, पहली किस्त थी। दूसरी किस्त कितने साल बाद दी थी, 2 साल बाद, तो वो कितनी बार होगी? इसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। अगर 3 होती तो क्या लिख देते, 4 होती तो, समझ गए, खत्म हो गया। इसको सॉल्व करके देखो, आंसर आपके सामने होगा। जो कुछ आपने सीखा है ना, बनता उसी से, कोई नई चीज नहीं है। नोट कर लो इसे। 80 से 87 पहली किस्त के लिए, दूसरी किस्त के लिए कितनी बार, 2 बार। अगर 3 किस्तों में देते तो क्या लिखते, प्लस 3 बार, 4 में 4 बार। समझ गए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं? तो आपको फॉर्मूला बनाना भी आ चुका है। क्लियर है? कोई सा भी सवाल जो आपके मन का हो उसको एक बार करके देख लो, जिसमें बराबर किस्तें आप दे रहे हो, जिसमें आप बराबर किस्तें दे रहे हो वो वाला सवाल आप इससे करके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। सरल सा उठा लो, कोई 10% वाला उठा लो, ये तो तिरछा था हमने इसीलिए ये बताया। ठीक है, इसको किया आपने सॉल्व। अब इसको आप, इसमें कैलकुलेशन बहुत कठिन सी दिख रही होगी, है ना, इसको सरल करने का तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, पहले आप नोट कर लो इसे, फिर हम आपको इसको सरल करने का तरीका भी बता दे रहे हैं, कैसे सरल होगा। देखिए 13,360 ऐसे ही लिखा आपने, यहां पर 80/87 ले लो कॉमन, ठीक, 13,360 80/87, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 87 यहां आएगा, 87 और 80 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 167, और बटे में 87 और 87 कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर। ये हो जाएगा 13,360, 87 गुणे 87 और बटे में 80 गुणे 167। 0 से 0 काटो, इससे इसे काटो, कितनी बार कटा, ये कटेगा 167 बार। 167 से 167 कर दिया, इसका गुणा करा दो, आंसर 7569 आपका। ये इसका तरीका है, लेकिन क्या रहता है भैया, इसमें क्या है कि कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, थोड़ी कठिन सी लगती है, तो इसलिए आप उन तरीकों से करो, आपको अच्छा लगेगा। बाकी आपकी मर्जी है, सिखा हमने ये भी दिया कि फॉर्मूला कैसे बनता है। आप कोई सा भी सवाल आप जिसको आपको मन हो कि हम इसी से करेंगे, उसको चेक करके देख लो, किस्तें बराबर होनी चाहिए, ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन आपने जो तरीका सीखा है उसमें किस्तें बराबर हो तो भी काम करता है, किस्तें बराबर नहीं हो तो भी काम करता है। आपके पास 2 तरीके हैं, एक P1 P2 वाला है, दूसरा वो गुणे वाला है। ठीक है, दोनों तरीके काम करते हैं, आप दोनों को ट्राई कर सकते हैं।
ठीक, तो ये अपनी किस्तें पड़ गई। अब अपने कौन कौन से सवाल बचे दीपक, कल कौन से बता रहे थे भैया? हैं 66, 67 और 68 है। अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल बचा है? जरा देख के बताऊंगा। बचे हैं यार, कैसी बातें कर रहे हैं। सवाल नंबर 66 पढ़ लीजिए आप लोग। पहले तो ये पढ़ लीजिए 66, 67 और 68 एक से हैं कि नहीं, पहले तो ये देख लीजिए 66, 67 और 68 एक से हैं कि नहीं, ये देख लीजिए। पढ़ लिया आप लोगों ने? एक से हैं कि अलग अलग? ठीक, अलग अलग क्या ना, अलग अलग है सर। 66, 67, 68 बिल्कुल अलग अलग है, ऐसा कि नहीं है? चलो देखो, एक हम बता रहे हैं, दो आपके होमवर्क है, नहीं आएंगे तो कल ले लेंगे और कल बाकी के सवाल भी लेंगे। आपसे कह रहे हैं 3903 की राशि दो भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक भाग को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 25 साल और 27 साल के लिए निवेश किया जाता है। दोनों भागों से प्राप्त मिश्रधन बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात की। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि हमको इस तरीके से सवाल करना है कि हमारा मिश्रधन क्या हो, बराबर हो। ठीक, हमारा मिश्रधन बराबर आ जाए। इसके लिए एक फॉर्मूला आप नोट कर लें पहले, इन वाले सवालों को कैसे किया जाता है। देखिए, आपसे कह रहे हैं, मान लीजिए 3 हो भाग, 4 भाग हो, हम 3 का बता दे रहे हैं क्योंकि कई बार हो सकता है 3 का भी पूछ लें आपसे। मान लीजिए 3 जगहों का मिश्रधन बराबर है, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बराबर है, मूलधन लेकिन अलग अलग है। ठीक, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा? P1 1 प्लस R बाई 100 T1। यहां क्या बनेगा? P2 1 प्लस R बाई 100 पावर T2 बराबर P3 1 प्लस R बाई 100 पावर T3। नोट करो। ठीक है, अब आप इसको किसी भी एक कांस्टेंट के बराबर मान लेना। हम एक का करके आपको दिखा दे रहे, बाकी आप समझ जाओगे। मान लो के, ठीक, तो ये तीनों बराबर है ना, तो P1 बराबर क्या हो गया? P1 बराबर हो गया के 1 प्लस R बाई 100 होल पावर T1 बना ना P1। ऐसे ही P2 क्या बनेगा बताओ? के T2। और P3 क्या बनेगा? के 1 प्लस R बाई 100 की पावर P3 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? पहले इसको के बराबर कर दो, दूसरी बार उसको कर दो, तीसरी बार उसको कर दो, बन गया। अब हम कहें इनका अनुपात बता दो, तो जैसे ही आप अनुपात पे आओगे तो क्या होगा? के से के कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं? ठीक, तो हम कहें P1 रेशियो P2 रेशियो P3 बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस R बाई 100 की पावर T1 रेशियो 1/1 प्लस R बाई 100 की पावर T2 रेशियो 1/1 प्लस R बाई 100 की पावर T3। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं।
बाकी सब भूल जाओ, ऑल सेलेक्ट एंड डिलीट, ठीक, खत्म। बस आपको ये याद रखना, अगर मिश्रधन 3 बराबर हो तो फॉर्मूला ये लगेगा। अब आप समझ सकते हो 2 बराबर हो तो क्या करेंगे, तीसरा पार्ट हटा देंगे, बस खत्म, हो गया सवाल। नोट करो, सवाल पे चलते हैं। समझ में आ गया कैसे होता है? अब क्या किताबों में डायरेक्ट ये दिया रहता है, अब ये देखने में इतना खतरनाक है कि समझ में नहीं आता आया कहां से, ठीक। अब आपको क्लियर हो गया होगा ये बनता कैसे, ठीक है भाई। T3 है ये, T1 T2 T3, ठीक। दरें अलग अलग थी, जब दरें सेम थी तो फिर क्यों होगा भाई, ठीक, हटा दें। अब आप वापस सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। क्या आप हमें वैल्यू बता सकते हैं किस चीज की क्या होगी? आपसे कहा गया हमारे पास जो पैसा है वो 2 हिस्सों में बांटा गया, यानी कि हमको चाहिए P1 रेशियो P2। तो P1 रेशियो P2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 प्लस R/100 पावर T1, 1/1 प्लस R/100 पावर T2। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या दरें अलग अलग हैं? दर एक ही है 4% की, समय अलग अलग है। तो बस अब हम लिखने वाले हैं, इसमें क्या लिखने वाले हैं, 1/1 प्लस R/100। R/100 लिख दो या 4/100 लिख दो, जो लिखना हो लिख लो। और इसकी पावर कितनी है, 25, अनुपात 1 प्लस R/100 पावर कितनी है, 27। अब आप हमें एक चीज बताओ जरा सॉल्व करके, x की पावर 25 कुछ हो सकता है इसका? बताइए क्या बचेगा? कुछ उड़ा सकते हो? क्या बचेगा बताओ, है भाई, पूरा बताओ क्या बचेगा? ये होगा कि नहीं होगा बताओ? और ये -2, अच्छा पूरा बता रहे, ठीक है, देख रहे हो होशियारी, ठीक है। जैसे इनने कहा कि अरे -2 पकड़ा गया तो इनने नीचे कर दिया, उसे कहने लगा हमें पूरा बता रहे थे, ठीक है, कर लो बदमाशी तो, ठीक है भाई, क्लियर है, समझ गए क्या हो रहा है? तो वही चीज यहाँ होगी, वही चीज यहाँ होगी। जब आप अनुपात में होते हैं तो आप जितना काट सकते हैं उतना काट दीजिए। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास क्या बचने वाला है? आपके पास बचने वाला है 1/1 अनुपात 1/4/100 की पावर 2। बस पूरा सॉल्व हो गया, नोट करो, हम मिटाएंगे क्योंकि ये P1 अनुपात P2 के बराबर चल रहा है, ये याद रखना भैया। ठीक है, चलें आगे, कर दें सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4/100 का मतलब क्या होता है, 1/25 के संग 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 26/25 हो जाएगा। तो यहां पर क्या आया, यहां पर आया 1 अनुपात 1/26/25 का स्क्वायर। तो ये आया 1 अनुपात 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है। जब इस तरीके का अनुपात हो तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 676 और 625। ये आपको ज्यादा सीखना हो तो कहाँ मिलेगा, रेशियो की पहली क्लास में जाके देख लेना, ठीक। P1 अनुपात P2, ये आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। P1 पे P2 का रेशियो आपके सामने है। टोटल धनराशि कितनी थी, हैं, क्या पूछ रहे थे वो, कहाँ गया सवाल यार, कौन सा सवाल था, 2903, 2903 रुपए की राशि थी आपके पास, सॉरी 3903 है, 3903 रुपए की राशि थी।
P1 और P2 का रेशियो आपके पास है। अब आप किसी की भी वैल्यू बता सकते हैं, जैसे आपको P1 बताना हो तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया बताओ? 1300। ठीक, तो अगर जैसे हमको P1 चाहिए होगा तो हम क्या लिखेंगे? P1 चाहिए होगा तो लिखेंगे 676 बटे में 1301 और गुणे में 3903। और P2 चाहिए होगा तो क्या करेंगे? पहले इसे निकालो, कितनी बार? 3 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। और अगर P2 चाहिए हो तो लिख सकते हो 625 1301 गुणे में 3903, इसमें 3 का गुणा कर दो, ये आपके आंसर आ जाएंगे। करो जल्दी से, बताओ कितने कितने आए। पहला वाला आएगा 2028, दूसरा वाला आएगा 1875। ये कितना आया? 1875। और ये कितना आया? 2028। ठीक है भाई, नोट कर लो। सवाल समझ में आया? आपको सिर्फ फॉर्मूले पे जाना है, डेरिवेशन नहीं करनी, नहीं तो वहां पेपर में डेरिवेशन करो, सिर्फ फॉर्मूला। और याद रखना ही क्या लिखा था। बाकी के 2 सवाल आपके होमवर्क हैं, ठीक, करने की कोशिश करना। नहीं आएगा तो कलम लेंगे उनको, और जो नई चीज बची है ट्रू डिस्काउंट वो आपको पढ़ाएंगे।